हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ सुन लीजिए कि क्लास 1 to 5 में भी जो है कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट आने वाली है, न्यूज़पेपर में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द रिलेशन मॉडल द रिलेशन आर जनरली टर्म्ड एज, यानी कि रिलेशनल मॉडल में जो है रिलेशन को जो है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है टपल, ऑप्शन बी है एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है टेबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टेबल। यानी कि रिलेशनल मॉडल में जो है, यानी कि आरडीबीएमएस में जो है रिलेशन को जो है हम लोग टेबल कहते हैं। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में जो है दोस्तों रिलेशन को जो है टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस के बारे में दिया गया है वो। अच्छा, तो डेटाबेस के बारे में तो इसका डिस्कशन लग नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे पीछे हो गया होगा स्लाइड। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following keys is generally used to represent the relationship between the tables? Which of the following keys is generally used to represent the relation between the table? तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि दिए गए ऑप्शन में से जो है वो कौन सा की है जो दो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि वो कौन सा की है जो दो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप जो है बताता है। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है फॉरेन की, ऑप्शन सी है सेकेंडरी की, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों फॉरेन की। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉरेन की। यानी कि फॉरेन की जो है दो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। दो टेबल के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना जो है फॉरेन की का काम है। आइए, ये डिस्कशन है, डिस्कशन में हम लोग फॉरेन की के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ए फॉरेन की इज ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स डेट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन ए रिलेशनल डेटाबेस। एक फॉरेन की जो है एक कॉलम होता है या फिर वो कॉलम्स का जो है कॉम्बिनेशन होता है जो कि दो टेबल के बीच में जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक फॉरेन की इज ए रेफरेंस पॉइंट डेट एस्टेब्लिशेस ए लिंक बिटवीन द डेटा इन टू टेबल। तो एक फॉरेन की जो है वह एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो कि दो टेबल के बीच में जो है डेटा को लिंक करने का काम करता है। ठीक है, लिंक बिटवीन द डेटा इन टू टेबल, दो टेबल्स के बीच के डेटा को लिंक करने का काम जो है वो फॉरेन की करता है। इट इज प्रेजेंट इन ए चाइल्ड टेबल अनलाइक ए प्राइमरी की। ठीक है, और ये फॉरेन की जो है चाइल्ड टेबल में जो है प्रेजेंट होता है। और फॉरेन की जो है इंश्योर करता है कि डेटा जो है हमारा कंसिस्टेंट रहे, यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहे, डेटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे। ये सभी के सभी चीज़ जो है फॉरेन की इंश्योर करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द डेटा डेट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉरेन की टेबल। फॉरेन की टेबल में जो डेटा जो है स्टोर हो सकता है उसे जो है ये कंट्रोल करने का काम भी करता है। हाउ इट वर्क्स, अब है कि फॉरेन की जो है काम कैसे करता है। इन ए न्यू टेबल द फॉरेन की इज इंडिकेटेड एज द प्राइमरी की कॉलम। तो नए टेबल में जो है फॉरेन की जो है, ठीक है, नए टेबल में जो है फॉरेन की जो है इज इंडिकेटेड एज द प्राइमरी की कॉलम। तो नए कॉलम में जो नए टेबल में जो है ये प्राइमरी की कॉलम के तौर पर जो है इंडिकेट किया, ठीक है, इंडिकेट किया जाता है, जिससे कि हम लोगों को मदद हो पाता है। दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन रिलेशनशिप अमॉन्ग टेबल। ठीक है, जिससे हम लोगों को जो है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना जो है काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है डीबीएमएस में कुछ की होते हैं, उस की का नाम है
फॉरेन की अभी हम लोग ने देखा ही, इसी तरह अल्टरनेट की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, सुपर की है, सरोगेट की है, कंपोजिट की है। ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट कीज हैं। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स इज considered as the level closed to the end user? Which of the following levels is considered as the level closed to the end user? अब पूछ रहा है, बताइए इनमें से वो कौन सा लेवल है जो लेवल को ये कंसीडर किया जाता है कि वो लेवल जो है एंड यूजर से जो है काफ़ी क्लोज्ड है। इनमें से वो कौन सा लेवल है जो कंसीडर किया जाता है एंड यूजर से जो है वो काफ़ी क्लोज है? ऑप्शन ए है इंटरनल लेवल, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल लेवल, ऑप्शन सी है कंसेप्चुअल लेवल, ऑप्शन डी है फिजिकल लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा एक्सटर्नल लेवल। यानी कि एक्सटर्नल लेवल जो है उसको ऐसा माना जाता है कि वो एंड यूजर से जो है काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो है एंड यूजर से काफ़ी नज़दीक होता है। ठीक है, तो यही 3 लेवल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल लेवल, एक कंसेप्चुअल लेवल और एक इंटरनल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल जो है ये बताता है कि हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, यूजर जो है डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये एक्सटर्नल लेवल बताता है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन दैट कंट्रोल्स हाउ यूजर कैन एक्सेस एंड अपडेट डेटा सच एज ऑथोराइजेशन इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रेंट। और एक्सटर्नल लेवल जो है ये भी इंक्लूड करता है कि यूजर जो है डेटा को कैसे कंट्रोल करेगा, डेटा को कैसे अपडेट करेगा, ये सभी के सभी जो है एक्सटर्नल लेवल में होता है। द डीबीए डिफाइंस द एक्सटर्नल लेवल फॉर ईच यूजर एंड यूजर कैन ओनली एक्सेस डेटा दैट द डीबीए ऑथोराइजेज देम टू सी। और डीबीए जो है एक्सटर्नल लेवल जो है हर यूजर के लिए जो है प्रोवाइड करता है, और इंड यूजर जो है दोस्तों वो जो है सिर्फ उसी डाटा को एक्सेस कर सकता है जो डेटा उसको डीबीए यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे जो ऑथोराइज किया है उसी डेटा को जो है सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है। अब है कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल जो है ये डाटाबेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है डिस्क्राइब करता है, जैसे कि इंटिटीज हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रिलेशनशिप हो गया। फिर हमारा है इंटरनल लेवल। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनल लेवल जो है ये डिस्क पे स्टोर होता है। ठीक है, ये जो है इंडेक्सिंग, फिजिकल स्टोरेज और अदर स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल जो है ये सभी इंटरनल लेवल में होते हैं। ठीक है, अब है एंड यूजर। हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो एंड यूजर होता क्या है? तो एंड यूजर वो है जो कि प्रोडक्ट को फाइनली यूज करता है, उसे एंड यूजर कहते हैं। एंड यूजर को आप कस्टमर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया और हम जो है उसे यूज कर रहे हैं, तो हम जो है उसके एंड यूजर होंगे, हम उसके कस्टमर होंगे। अब है एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर लॉगिंग इन कैन बी कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर लॉगिंग इन कैन बी कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ डैट कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बताइए, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिससे लॉगिंग इन होता है, उसे जो है कंपोनेंट्स, उसे जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन से कंपोनेंट कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रोसीडर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोसीडर। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो लॉगिंग इन में यूज होता है उसे प्रोसीडर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम? कौन से कीवर्ड का यूज करके जो है किसी भी कॉलम से जो है हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज को फाइंड करते हैं? ऑप्शन ए है टोटल, ऑप्शन बी है काउंट, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है ऐड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंट, यानी कि काउंट का यूज करके, काउंट कीवर्ड का यूज करके जो है हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम, एक कॉलम में जो है नंबर ऑफ वैल्यूज को जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू डिफाइन द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस? डेटाबेस का जो ओवरऑल डिजाइन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो आप लोग एक काम करें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। हम लोग जो है इस सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है मिलता रहे, और सभी लोग वीडियो को लाइक करने की भी कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।